पुराना अंग्रेजों का बंगला। तीसरी रात अरुण का सब्र टूट गया। वो सच देखने पगडंडी पर निकल पड़ा। 7वें मोड़ पर धुंध के बीच एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। खिड़कियों से पीली मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। हालांकि वहां कोई इंसान नहीं होना चाहिए था। वो अंदर घुसा। फर्श पर खून से अंग्रेजी और उर्दू में लिखे शब्द, दीवारों पर पुराने अंग्रेज अफसरों के फोटो और बीच में एक लोहे का पिंजरा। पिंजरे के अंदर आधा इंसानी ढांचा जिसकी हड्डियों से अब भी खाल के टुकड़े लटक रहे थे। पास ही एक डायरी पड़ी थी जिसमें मजदूरों को जिंदा गाड़ने के किस्से दर्ज थे। अचानक पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। अरुण ने मुड़कर देखा। विजेंदर बाबा पीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। विजेंदर बाबा का अतीत। बाबा ने खुद कहा कि 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह चौकीदार था। चौथी रात मैंने एक बच्चे की मदद की आवाज सुनी। सोचा बचा लूं, पर वो बच्चा उस पार का दूत था। उस रात के बाद बाबा की आत्मा आधी यहां आधी वहां रह गई। अब वो बीच के पहरेदार हैं, जिनका काम है अगली बारी वाले को उस पार भेजना। चौथी रात अरुण की टूटन। अरुण अब पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका था। वो खुद से बातें करने लगा, खाना छोड़ दिया और घड़ी पर 12:07 देखते ही कांपने लगा। कभी उसे खिड़की में अपने बचपन का चेहरा दिखता जो जंगल की ओर बुला रहा था। कभी नींद में वो पगडंडी पर चलता और सुबह खुद को कमरे से दूर जंगल के किनारे पाता। उस रात 12:07 पर पगडंडी से एक साथ कई आवाजें आईं। रोना, हंसना, चेन घसेटना, बच्चों का खेलना और किसी के फुसफुसाने की ठंडी सांस। अब तेरी बारी है। पगडंडी का इतिहास। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सदियों पहले यहां विधवा माता रहती थीं। ब्रिटिश सैनिकों ने उनके बेटे को मार दिया और उन्होंने मरते समय ये श्राप दिया कि जो भी इस पार और उस पार की सरहद तोड़ेगा, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। तब से हर साल एक चौकीदार इस चक्र में फंसता है। पीली आंखें उसी श्राप की पहचान है। अंत और इंतजार। सुबह अरुण का कमरा खाली था। दीवार पर खून से लिखा था, अब वो हमारे साथ है। गांव के लोग नया चौकीदार लाने की तैयारी करने लगे। गेस्ट हाउस, पगडंडी और 12:07 सब जस के तस थे। और धुंध के भीतर लोहे की चेन घसेटने की आवाज के साथ कोई फुसफुसा रहा था, अब तेरी बारी है।